जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मैं कहूँ आधुनिक इतिहास। इसमें हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा, चीजें आपको समझ आई होंगी। यकीन मानिए, जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम लोग बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा कोर्स कराने के बाद में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा। यकीन मानिए, आपके यहाँ से कोई भी नंबर मुश्किल से ही कोई कट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ कनेक्ट होके भी जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक में इसको पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो हमने बाकी 2 क्लासेस में देखा था कि किस तरह से हमारे यहाँ पर यूरोपियन कंपनियां आई थी, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी या जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं वो भी आए थे। किस तरह उन्होंने हमारे यहाँ पर धीरे धीरे कंपनी को एस्टेब्लिश किया, किस तरह अपनी कंपनी को पावरफुल बनाया, किस किस को हराया, किस किस कंपनी से लड़ाइयाँ की। उसके बाद में फिर हमने देखा कि बंगाल पर किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के लिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ की, चाहे वो आपका प्लासी का युद्ध हो या उसका बक्सर का युद्ध हो। ठीक है, तमाम सारी बातें हमने देख ली थी। अब आगे आज हम देखेंगे कि जब बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है तो अपनी कुछ अब मन मर्जियां चलाएगा। तो उन्होंने कुछ सत्ता में परिवर्तन किए थे, सत्ता में चेंज किए थे। कौन कौन से थे, किस तरह से थे, हम आज उनको देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी मजा आने वाला है। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, क्वेश्चन में पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन सा था, आखिरी गवर्नर कौन सा था, पहला वायसराय कौन था, आखिरी वायसराय कौन था। ये तमाम सारी बातें हम इसमें ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो बात आती है वो यही आती है कि मैंने बताया भी था कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, है ना। कि रॉबर्ट क्लाइव है, प्लासी के बैटल को लीड करता है, फिर जीत जाते हैं। तो उसके बाद में अब ये बंगाल पर एक तरीके से अधिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया है, या फिर राज करना शुरू कर दिया है। तो जो सबसे पहले जो पोजीशन थी वो थी बंगाल के गवर्नर की। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वायसराय बने, फिर बने आपके प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है। देखते हैं तो किस तरह से बनते हुए चले गए थे। यहाँ से आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं, ज्यादा इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लेना। ठीक है, और किस किस कानून या एक्ट से बने थे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जो सबसे बंगाल का जो पहला गवर्नर था, सबसे पहला, ठीक है, उसके बारे में देखना है। जो सबसे पहला गवर्नर था, आप कई बार नाम उसका अब तक सुन चुके हो, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, आपने अभी तक इसका नाम 4 से 5 बार सुन लिया है, नाम याद हो गया होगा, रॉबर्ट क्लाइव। जिसने प्लासी के युद्ध को लीड किया था, जीता था, जिसने द्वैध शासन की बंगाल में शुरुआत की थी। और किसके टाइम पे, नजमुद्दौला के टाइम पे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ का पहला बंगाल का गवर्नर बना था। ऑब्वियसली बात है, यही बनेगा। जब यही सबसे पावरफुल है अंग्रेजों की ओर से इंडिया में, बंगाल में, तो यही बन जाएगा यहाँ का पहला गवर्नर। फिर बात पूछता है कि सबसे आखिरी कौन था। सबसे आखिरी बंगाल का गवर्नर कौन था, उसका नाम था, आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम सुना था लास्ट वीडियो में, वारेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल में द्वैध शासन को, डायआर्की को खत्म कर देता है। ठीक है, मतलब 1700, याद है कि 65 में तो यह हुआ था, और फिर 7 साल बाद, मतलब 1772 के आसपास की बात है, तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स रहा था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कब बना था, 1757 के आसपास बना था, 57 से 60। थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखना, टाइम भली से भूल जाना इनका, थोड़ा फिर भी माइंड में होना चाहिए। ये जब प्लासी का बैटल हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद में फिर वारेन हेस्टिंग्स सबसे आखिरी में बनता है बंगाल का गवर्नर। ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। फिर एक एक्ट आता है, और एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। इसमें क्या था, इसमें बंगाल के जो गवर्नर का पद था उसको खत्म करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर को कन्वर्ट कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, मतलब बंगाल का गवर्नर नाम का कोई पद नहीं होगा,
अब उसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें कौन बनेगा पहला? ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर एंड हुआ है तो यहीं पर ये पहला बन जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और आखिरी कौन बनेगा? इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा जीके में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म किया था, जिसमें आदमी के साथ उसकी वाइफ है वो भी जल के अपनी जान दे दी थी या भी मर जाती थी साथ में उसके पति के साथ में। तो इसको राजा राम मोहन राय के साथ में सती प्रथा को खत्म करवाया था 1829 के आसपास। ठीक है, ये हो चुका है। अब याद होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये यहीं पर बात हो गई। ये अपनी बात चलेगा, देखते हैं यह किस एक्ट के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1833। मतलब इस एक्ट के 60 साल बाद में। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था? इसमें कर दिया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसके पद को खत्म करके एक नया पद बनाया जाएगा, वायसराय। ठीक है, वायसराय नाम का नया पद बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, सीधा यहाँ पर जो राज करेगा, सीधा जो अंग्रेजों है, जो इंग्लैंड है, वहां से सीधा राज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वायसराय के पद आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि जब 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, तो उसके समय में जब बहुत ज्यादा यहाँ पर अंग्रेजों ने उत्पाद मचाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके बाद में वायसराय पद को बनाया गया था। मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल है, पहला कौन है? पहला है वारेन हेस्टिंग्स, और सबसे आखिरी है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चार्टर एक्ट हो ही गया है, चार्टर एक्ट 1833 हो गया। सॉरी, मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। हाँ, इसमें क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इस पद को हटा के भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया जाएगा। जो वायसराय पद था, वो मैंने बताया था अभी आपको, जब क्रांति हुई थी 1857 की, तब बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी बाद में आएगा। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं एक बार कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। पहले ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। पहले आता है गवर्नर बंगाल का। आखिरी बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट और इसका साल 1773 दोनों याद होने चाहिए। इसके तहत क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था वो चेंज हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल में। ठीक है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आएगा, पहला वही बन जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, लास्ट वाला बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद होना चाहिए। इसके बाद फिर एक एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1833। मतलब इसके 60 साल बाद में, रेगुलेटिंग एक्ट के 60 साल बाद में 1833 में एक्ट आया था, उसका नाम था चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल पद को हटा के भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था। अब हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा याद करने में और चीजों को समझने में, किस किस चीजें बदलती हुई चली गई थी। ठीक है, हमने देख लिया चार्टर एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल पद में चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया था। तो कौन बनेगा सबसे आखिरी? वहां कौन था सबसे आखिरी? था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहीं पर वो पहला बन जाएगा। पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और सबसे आखिरी है, आपने नाम सुना भी होगा उसका, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, कई बार नाम सुना है आपने इसका ना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब यहीं पर बात चल रही है किसकी? अब बनेगा वायसराय। जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था, वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा वायसराय में। वायसराय का मतलब होता है कि वो शासन को सीधा लंदन या को इंग्लैंड की ओर से जो महारानी है वो चलाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में अंग्रेजों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ चुका था, ये जो मन में आ रहा था वो सारे काम कर रहे थे, भारतीय इनके खिलाफ होते जा रहे थे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में और क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुई थी। जो क्रांति होती है 1857 की, इस क्रांति के बाद में ही वायसराय पद को बनाया गया था। ठीक है, और उस जो अधिनियम को क्या बोलते हैं? उस अधिनियम को बोलते हैं भारतीय शासन अधिनियम। उस एक्ट को बोलते हैं भारतीय
शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति के समय यह अधिनियम बनाया गया था, भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल पद को वायसराय पद में बदल दिया गया था। और पहला गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आखिरी था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब उसके बाद में फिर आती है, अपन देखेंगे वायसराय के बारे में कि कौन कौन वायसराय रहा। अपन सबके बारे में तो बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी देखते हैं पहला और आखिरी कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को देखना है कि पहला वायसराय कौन था। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कैनिंग पे एंड हुआ है, तो कैनिंग से ही शुरू करना है, लॉर्ड कैनिंग। और जो आखिरी था उसका नाम आपने कई बार सुना होगा, आखिरी था लॉर्ड माउंटबेटन। कहते हैं इसकी ही कोशिशों के बाद हमारा देश आजाद हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था, ये आखिरी वायसराय था। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। इसी के समय अपना देश आजाद हो गया था, मैंने बताया था अभी। तो इसी के समय एक कानून आया था, भारतीय आजादी अधिनियम। भारतीय आजादी अधिनियम, क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है 1947 में। फिर इसमें क्या होगा कि जो वायसराय पद है, जो वायसराय पद था उसको खत्म कर दिया गया था, और किस में बदल दिया गया था, फिर से एक नई पोस्ट बना दी गई थी, गवर्नर जनरल की। लेकिन इस बार ये बिल्कुल फ्री था, आजाद था। किसी का इस पर कोई दबाव नहीं था, या इसका कोई मालिक नहीं था एक तरह से, कि जो इसको बोलेगा कि ऐसे शासन कर वैसे शासन कर। अब यहाँ पर एक तरह से आजाद हो चुके थे। कौन सी बातें देखनी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली। भारत का गवर्नर जनरल था, इंपॉर्टेंट है पहला और आखिरी, याद होना चाहिए। भारतीय शासन अधिनियम कब लागू हुआ था, कई बार पूछ लिया जाता है। शासन से याद कर लेना आप। शासन का मतलब है कि जो वायसराय है, या मैं कहूं जो आपका इंग्लैंड है, वहां से यहाँ पर शासन किया जाएगा। यह हुआ था जब क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद हुआ था। तो 1857 से याद हो जाएगा, 1858 में भारतीय शासन अधिनियम आया था। ठीक है, रूलिंग एक्ट आया था। वायसराय बन गया, पहला है लॉर्ड कैनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लॉर्ड माउंटबेटन, याद होना चाहिए। ये अपना कब आया था, जब अपना देश आजाद होने को था, आजाद हो चुका था 1947 में। तो भारतीय आजादी अधिनियम आ गया, है ना, इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। यहाँ पर वायसराय खत्म करके गवर्नर जनरल, आजाद वाला फ्री वाला, उसको पद को नाम दे दिया गया था, कि अब ये इंडिया वाले खुद से अपना राज कर सकते हैं। लेकिन जो अपना भारत देश है, नया नया आजाद हुआ था, तो हो सकता है कि अच्छे से रूल नहीं कर पाए। इसलिए कुछ साल तक जो माउंटबेटन है, उसने यहाँ पर हिंदुस्तान पर राज किया था। आपको पता है कि 1947 के बाद में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके थे। लेकिन भारत है, काफी अच्छा है, आपको पता है इस चीज का। इसलिए माउंटबेटन है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कुछ साल तक शासन नहीं बोलेंगे, मतलब सहयोग किया था देश को, गवर्नर जनरल बन के रहे थे, कि जिससे देश को नॉर्मल हालातों में लेके आ सके। क्योंकि अपना देश नया नया आजाद हुआ था, चीजों को भरने में टाइम लगता है, पहले गुलाम रहा था। इस वजह से माउंटबेटन ने यहाँ पर कुछ साल तक यहाँ पर काम किया था। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी भी अंग्रेज को गवर्नर जनरल पद नहीं दिया गया था। अपन देखेंगे आगे उसके बारे में, है ना। यहाँ तक हो चुका है, वायसराय को पद को एंड कर दिया गया है, और गवर्नर जनरल नाम का पद नया बना दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल आजाद है। तो अगला है स्वतंत्र गवर्नर जनरल था भारत का। इसके बारे में वही पढ़ेंगे जो कौन बना था। मैंने बताया था भी आपको कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है, वो यहाँ पर कुछ साल तक बन के रहे थे गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के सहयोग से हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने किया था अगस्त 1947 से 1948 तक। ठीक है, मालूम है आपको देश आजाद कब हुआ था, अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। तो एक साल के लगभग इन्होंने यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के रहे थे। ये तो थे आपके गवर्नर जनरल फर्स्ट, और बाद में बने थे सेकंड, जब उनको लग गया था कि अब इंडियंस अपना देश आराम से संभाल सकते हैं। जो सेकंड वाले हैं वो बन गए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे, यह दूसरे गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, आपको पता है हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में।
जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था, तब स्वतंत्र गवर्नर जनरल पद को खत्म करके एक नई पोस्ट बना दी गई थी। उसका नाम था राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या समझ में आया था? लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने यहाँ पर एक साल सहयोग किया था जिससे भारत है अपने नॉर्मल हालातों में आ सके। उसके बाद में चक्रवर्ती जो गोपालाचारी हैं, वो बन गए थे। ठीक है, इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान था, लागू हो चुका था। लागू होने के बाद में गवर्नर जनरल पद को खत्म करके राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट नामक नई पोस्ट बना दी गई थी। तो वर्तमान में 26 जनवरी 1950 से अब तक हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नाम की पोस्ट है, राष्ट्रपति नाम का पद है। तो ये हमने देखा था, इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें वही हैं कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फ्री वाले, स्वतंत्र वाले, याद होना चाहिए नाम, है ना? और सेकंड कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मैं कहूँ सेकंड या कहूँ आखिरी, एक ही बात है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति पद था, ये कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा यहाँ पर संविधान लागू हो चुका था। उसके बाद में प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति है पद बन चुका था। तो ये तमाम सारी बातें हमने देखी कि किस तरह से बंगाल का गवर्नर, उसके बाद में गवर्नर जनरल, किस तरह से भारत का गवर्नर जनरल, किस तरह से वायसराय, किस तरह से फ्री गवर्नर जनरल, और किस तरह से राष्ट्रपति नामक पद का सृजन हुआ, पद बना। कौन कौन पहला था, कौन कौन आखिरी है, ये तमाम सारे नाम आपको याद होने चाहिए। कौन सा एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, चार्टर एक्ट कब आया था, शासन अधिनियम कब आया था, आजादी अधिनियम कब आया था, वायसराय पद कब लागू हुआ था। यह सारी तमाम बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद हो भी जाएंगी। इन चीजों को एक दो बार और देखोगे, चीजें आपको समझ आ जाएंगी। यह आज की क्लास है। उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा। आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की थी, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। और यकीन मानिए, यहीं से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।